कमेंट आया था और वो आर्मी बहुत ज्यादा ही इस स्टोरी के लिए मुझसे डिमांड कर रही है। तो इस स्टोरी का नाम है माफिया किंग ऑब्सेस्ड विद अ इनोसेंट गर्ल। इसमें टॉप जिमिन है और बॉटम हमारी टे। मैं क्योंकि इसमें टे को एक लिटिल स्पेस का रोल दूंगी बिकॉज मैंने योंगी की जो वॉइस दी है मतलब छोटे पर की, उसको जिस तरीके से मैंने बोला है तो आर्मीज को पसंद आया है। इसलिए मैं इसे लिटिल स्पेस बनाऊंगी जिसमें टे बहुत ज्यादा इनोसेंट होगी और माफिया किंग उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन जो कि एक होटल में जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा ही गुस्से से एंटर करता है क्योंकि उस होटल के मालिक ने उसे हफ्ता नहीं दिया था और वो गुस्से से उस बिग होटल में जाता है और वहां पर उसके मालिक से मिलता है और कहता है कि क्यों क्यों तुम मेरा पैसा नहीं देना चाहते हो, बोलो क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? माफिया किंग पार्क जिमिन से बोलो ये बास्टर्ड यू आर अ सच्चा लूजर। तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि तुम माफिया किंग को चैलेंज दोगे और तुम बच जाओगे? मुझसे तो कोई बच नहीं सकता ना, और तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नाकाम। कोई नहीं, तुम अगर ये सब टॉलरेट नहीं करना चाहते हो तो तुम मुझे ये होटल ही क्यों नहीं बेच देते हो? क्या ही करोगे इस होटल का? ये जब जिमिन उस ओनर पे चिल्ला रहा था तभी वहां पर एक क्यूट सी गर्ल आती है। ये गर्ल कोई और नहीं किम तेहन होती है। वो लिटिल स्पेस होती है। उसकी मॉम की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, तो वो पूरा सीन वो अपनी आंखों से देखती है तो वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते अपने डैड के पास आती है और जिमिन से कहती है अंकल अंकल आप मेरे पापा को इस तरीके से नहीं डांट सकते हैं। उन्होंने उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन डॉक्टर ने पैसे भी ले लिए और मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं किया। इसमें डैड की गलती नहीं है। आप प्लीज उसे इस तरीके से मत डांटो। आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? आप तो बहुत ज्यादा क्यूट हो ना। आप प्लीज टेटे की बात मान लो और इस तरीके से डैड को मत डांटो। डैड की गलती नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार लेती हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, तो फिर डैड ने मुझे ठीक करने के लिए ये सब किया। नामजून जो कि अपनी प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस को देख रहा था, उसकी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन ये सब देख रहा था और वो उस टेटे को देखकर मस्मराइज हो जाता है क्योंकि उसकी क्यूटनेस उसे भा जाती है। वो अब बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ रख के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड को अब परेशान नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम इस अंकल को पसंद करती हो? टेटे आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि आप टेटे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, टेटे आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगी। ये सब टे ने ऐसे ही बोला था, लेकिन जिमिन का दिल जो कि इस बात पर आ जाता है और वो नामजून को देखता है। नामजून जो कि अपनी बेटी को सेफ रखना चाहता था, इस वजह से उसने टे से कहा बेटा टेटे अब तुम जाओ आराम करो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना, इस वजह से। यहाँ पर जिमिन जो कि नामजून से कहता है कि मुझे वो चाहिए। नामजून कहता है कि वो कभी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो बट मेरी प्रिंसेस को छोड़ दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे नहीं चाहता कि तुम जैसा माफिया उसके साथ रहे। तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा रिस्क में होती है, मैं अपने बच्चे की जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकता। जिमिन उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएगा क्योंकि वो टेटे से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो चुका था क्योंकि टेटे की क्यूटनेस उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जिमिन था तो माफिया बट
आर्यन ने कभी उसके बारे में ये नहीं सुना कि उसने किसी लड़की के साथ कुछ भी किया है। आर्यन अपनी क्यूट सी प्रिंसेस की शादी बहुत ही अच्छे खानदान में कराना चाहता था, बट वो लिटिल स्पेस होने के कारण कोई भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक आर्यन ने उसके लिए बहुत ज्यादा रिश्ते ढूंढे थे जो कि 20+ हो चुकी थी, बट उसके रिश्ते अभी तक नहीं आ रहे थे। यहाँ आर्यन के पैसे के ऊपर 2-3 लड़के आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लालच होता है आर्यन की प्रॉपर्टी का, लेकिन आर्यन ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस को बहुत अच्छी जगह भेजना चाहता था, तेज होके बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट बातें करती है, तो फिर वो उसे इस तरीके से किसी के हाथों में नहीं सौंप सकता है। जिमिन उसे बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, तो आर्यन कहता है कि मुझे गारंटी चाहिए कि तुम मेरी बेटी को सेफ रखोगे और इसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करोगे। जिमिन कहता है कि आप चाहे तो अपनी तेतई को रोज फोन कर भी पूछ सकते हैं, और ना विश्वास हो तो आप हमारे साथ भी रह सकते हैं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी बेटी मेरे साथ रहेगी और आपको लगता है कि आपकी बेटी सेफ नहीं है तो आप मेरे साथ रहिए और देखिए कि मैं उसे किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। जब आपको विश्वास हो जाए तब आप अपने घर चले जाइएगा। जिमिन की बात पर आर्यन ने कहा ठीक है, अगर तुम इस तरीके से कह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम लोगों की शादी करा दूंगा, बट मुझे अपने तेते से बात करनी होगी। आर्यन के पास आता है जिमिन, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर वो पैसे लेने आया था, बट उसे हीरा मिल चुका है। वो बहुत ज्यादा खुश था। तेते जो कि बहुत ज्यादा क्यूट बातें करती है। तेते डर रहा है कि आर्यन जब उसके पास शातिर से बात करते हैं कि बेटा तेते, क्या तुम उन अंकल को बहुत ज्यादा पसंद करती हो? यस, तेते को वो बहुत ज्यादा पसंद है। तेते उनसे शादी कर लेगी और उनको किस्ती भी देगी, जैसा मैंने कई ड्रामास में देखा है। शादी के बाद सब लोग किसी करते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आर्यन उसके क्यूट से बातों पे उसके सिर पे हाथ फेर के कहता है, माय क्यूट बेबी, अगर मैं तुम्हें उनसे शादी करनी है तो मैं उनसे शादी तुम्हारी करा दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है तेते? ओके डैडी, मुझे मुझे वो अंकल बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे उनसे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। तो क्या आप मेरी शादी क्या कल या परसों करा दोगे? क्योंकि मुझे उनके साथ रहना है। पिक्चर्स में मैंने देखा है कि लड़की की जब शादी हो जाती है तो अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ वो उसके घर चली जाती है। तो दादा आप मेरी शादी करा दोगे? वो क्या नाम था? पार्क जिमिन से आप मेरी शादी करा दो। मैं बहुत ज्यादा ही उनको प्यार करूंगी, जिससे वो मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे और आपको भी कभी परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने देखा है आपको मेरे लिए लोटे हुए। आप बहुत ज्यादा लोटे हो क्योंकि मैं चीजें भूल जाती हूँ ना। आर्यन उसके सिर पर हाथ फेर के कहता है, नो बेबी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस माफिया पास जिमिन से तुम्हारी शादी करा दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने डैड को जरूर बताना। इसी तरीके से ते को समझा देता है। ते जो कि खुशी खुशी अपने डैड को हक करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जिमिन और ते की शादी होती है। शादी के बाद जिमिन, जो कि उसे एक छोटी सी लिटिल बेबी की तरह उसकी केयर करता है, उसको खाना भी अपने हाथ से नहीं खाने देता है। वो उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाता है और उसे बहुत ही प्यार से सपोर्ट करता है, उसकी हर चीज का ख्याल रखता है। जिमिन, जो कि अब तक ते के करीब नहीं आता है, ते ही जिमिन को किस करती है क्योंकि उसने पिक्चर्स में देखा था, बाकी का उसे कुछ भी नहीं पता था, तो जिमिन भी उसे किस कर लेता था। जिमिन उसे रोज किस करके अपने काम पर जाता था और उस दिन उसकी डेल, जो कि नामुमकिन होती है, वो भी सक्सेस हो जाती है। तो फिर जिमिन के लिए ते बहुत ज्यादा स्पेशल और प्रीशियस है। इसी तरीके से ते और जिमिन अपनी लाइफ को बिता रहे थे।
कर देते हैं। शिमिन जब इस अटैक को देखता है तो बिल्कुल भी शौक नहीं होता है, क्योंकि ये सब जाना माना था। उसे पता था कि ये सब होगा। शिमिन ते को कहता है तुम कार में ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। तेते जो कि अंदर ही रहती है, बट हमारी तेते बहुत ज्यादा ही नॉटी होती है। उसे थोड़ी बहुत गन चलानी आती थी। वो याददाश्त भूल चुकी थी, बट उसने पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होती है, क्योंकि उसे एक माफिया किंग से शादी करनी थी। इस वजह से उसके लिए वो माफिया क्वीन जैसा बनना चाहती थी। तो इस वजह से उसने खुद को इस तरीके से ट्रेन किया था, अपने डैड को भी ना बताए। उसे गन चलानी आती थी, उसे बॉम्ब फिक्स करना आता था, उसे बॉम्ब को डिफ्यूज करना भी आता था। वो टोटली एक माफिया थी, बट अपने डैड से छुपकर। तेते जब ये सब देखती है तो उसे बहुत कुछ धुंधला-धुंधला दिखता है। उसे नहीं पता, उसे कुछ तो याद आ रहा था गोलियों की आवाज से। वो डर रही थी, माना कि वो माफिया क्वीन थी, उसे सब कुछ आता था, बट उसे अपने मॉम का एक्सीडेंट भी याद आ रहा था, क्योंकि उसमें से एक आदमी उसे उस एक्सीडेंट के पास दिखा था, जो ट्रक में बैठा हुआ था। उसे देखकर उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो शॉक थी और साथ में डिप्रेशन में भी थी। उसे अटैक्स आने लगते हैं, पैनिक, और वो बहुत ज्यादा ही बीमार हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है कार में ही, क्योंकि जिमिन ने उसे निकलने को मना किया था, तो वो बाहर नहीं निकलती। जिमिन जब सबको मार देता है तब देखता है कि उसकी तेते, जो कि बेहोश हो चुकी है, तुरंत ही वो अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ की याददाश्त वापस आ चुकी है और इन्हें बहुत जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। हो सकता है कि उन्हें पिछला याद आ जाए, लेकिन आगे का भूल जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आप उसे याद हो कि ना हो। जिमिन जो कि शौक था, लेकिन अब यहाँ पर नामजून आ जाता है। नामजून जो कि जिमिन से कहता है कैसी है वो, तो जिमिन रोते हुए कहता है कि वो ठीक है, बट एक डर है, कहीं वो मुझे भूल गई तो। नामजून कहता है ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाएगी, तुम रिलैक्स करो। इसी तरीके से देखो होश आता है तो डायरेक्ट नामजून को बुलाती है। वो जिमिन को पूरा भूल चुके थे। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही डर रहा था जिस चीज से, वही हुआ। नामजून उससे मिलता है, उसकी केयर करता है, उसको खाना वाना खिलाता है। लेकिन तेते जब जिमिन को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है, कहती है कि आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी नामजून जो कि उसे कुछ कहने वाला था, तभी ते कहती है डैड आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो फिर नामजून वहाँ से बाहर चला जाता है। ते ने नामजून को कुछ बताया था, जिससे नामजून स्माइल करके वहाँ से जाता है। जिमिन उसके पास बैठा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिमिन जो कि ते से अनजाने जैसा बिहेव पाकर बहुत ज्यादा ही सैड था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। ते उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तो आपका नाम पार्क शिमिन है और आप मेरे हस्बैंड हैं, तो फिर एक बात कहनी थी आपसे। वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट अगर आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मेरे साथ 2 साल से थे, तो आपने अब तक मुझे प्रेग्नेंट क्यों नहीं किया? क्या आपके पास इसका जवाब है? जिमिन ऐसे घूर कर देखता है कि ये लड़की क्या कह रही है। तो ते कहती है आपने मुझे प्रेग्नेंट क्यों नहीं किया? 2 साल से मैं आपके साथ थी, कम से कम 1 साल का बेबी तो होना चाहिए ना हमारे पास। कहाँ है मेरा बेबी? जिमिन उसे घूर कर देखता और कहता है कि मैं कैसे ये सब करता, तुम लिटिल स्पेस में थे और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था। तो फिर ते उसे किस कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी कितनी ज्यादा केयर की है और मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ माय हबी। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा ही ठीक हूँ अब, तो चलिए हम लोग घर चलते हैं और एक बेबी करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अकेला अकेला फील हो रहा है। मुझे तो एक बेबी चाहिए, आपको भले ना चाहिए हो, लेकिन
जिमिन को रूम में लेकर जाते। रूम में जाने के बाद जिमिन कहता है तुम आराम करो, तुम्हें ये सब की चीजों की जरूरत नहीं है। टी कहती है आपको बहुत पता है, आपने इतने दिन वेट किया, आपका मन नहीं करता है क्या कि आपको कोई और पसंद है? वो इतना ही बोलती है, जिमिन उसे किस करने लगता है और उसे पनिशमेंट देने लगता है। टी जो कि स्माइल करती है, लेकिन उसका भी फर्स्ट टाइम था तो उसे थोड़ा पेन हो रहा था। टी बहुत ज्यादा ही प्यार से जिमिन को देख रही थी, जिसकी तलब जिमिन को थी। जिमिन भी उसे बहुत ही प्यार से प्यार कर रहा था। ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और 1 ईयर बाद इन लोगों के पास एक बेबी गर्ल होती है। जिमिन उसे देखकर बहुत ज्यादा क्यूट स्माइल करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही प्रीशियस होती है। उसे देखने के बाद तो कोई भी उसे बिना छुए रह ही ना पाए। इस तरीके से ये तीनों ही अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जिमिन जो कि अपने माफिया वर्ल्ड की क्वीन भी पा चुका था, तो दोनों ही मिलकर पूरे माफिया वर्ल्ड पर राज करते हैं। हमारी तेतई भी जो कि माफिया क्वीन की प्रैक्टिस कर चुकी थी, जिमिन को ये बात पता चल जाती है, तो वो दोनों ही अब पूरे वर्ल्ड पर राज करते हैं और उनसे हर कोई डरता है। इस कहानी में कभी भी टेक को कोई किडनैप नहीं कर पाता है क्योंकि टेक माफिया क्वीन है, तो इतनी आसानी से कोई से हाथ कैसे लगा सकता है। ओके यार, मैं